पर रहे। पहले सीएम उदयपुर पहुंचे, जहां वो किसान महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद सीएम सलूंबर पहुंचे और राहत कैंप का अवलोकन किया और फिर डूंगरपुर के दौरे पर भी मुख्यमंत्री ने राहत कैंप का जायजा लिया और एक जनसभा को भी यहां संबोधित किया। तो 3 तस्वीरें मुख्यमंत्री के आज के ताबड़तोड़ दौरों से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं। कृषि उपज मंडी उदयपुर पहुंचे, राहत कैंप का अवलोकन किया और साथ ही साथ लाभार्थियों से भी मुलाकात डूंगरपुर में मुख्यमंत्री ने की और उन्हें गारंटी कार्ड सौंपे। इतने मैं कहना चाहूंगा कि उनकी कथनी व करनी में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। वो राजनीति अब आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, सब इनके मंत्री राजस्थान भर के गांवों के अंदर जाएंगे। पैसे की कमी नहीं, धन इकट्ठा कर लिया है करोड़ों अरबों का। बाकी राजनीतिक पार्टियों के पास तो साधन मिल नहीं रहे हैं, और कोई साधन देना चाहता है उद्योगपति तो पहले ही भेज देते ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को राज्यों के अंदर जाओ। गैस मंत्री खाना खाने की गवर्नमेंट की बात की गई है, तो देख लेंगे इसको। और एक जो है मुझे कहा गया आज तो 3 छात्राएं पढ़ती हैं हम लोग स्कूल के अंदर, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में, और कॉलेज बनाने की मांग की गई है। मैं घोषणा करता हूँ ये कॉलेज बना दी जाएगा आपको। जयपुर में कुछ जिलों को लेकर विवाद है, सुबह आपने मीटिंग ली है। विवाद कुछ नहीं है, वो जो उनकी भावना थी कि वो शहर टूटना नहीं चाहिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे कमेटी वालों से, शहर का एक जिला हो जाएगा। जयपुर जिला बहुत बड़ा हो चुका है, 50,000 की आबादी हो गई है, तो कम से कम बाकी देहात का जो एरिया बचेगा वो एक जिला बन जाएगा। यानी जयपुर देहात नया जिला, कोई रास्ता निकाल देंगे। सर रमेश चंद्र कटारा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सर इसमें और इधर नए जिलों को लेकर कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाकर विधायकों और मंत्रियों से फीडबैक ली। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं का सम्मान करने का फैसला किया है। जनता जहां बने रहना चाहेगी उसी को देखते हुए जिलों को लेकर यह फैसला लिया जाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल की इस रिपोर्ट को देखते हैं। सीएम गहलोत ने लिया संज्ञान, जिले के लिए नहीं होगा घमासान, जन भावनाओं का करेंगे सम्मान, हमारे लिए जनता ही है भगवान। नए जिलों की घोषणा के वक्त शायद ये नहीं सोचा गया होगा कि इससे जितनी तारीफ मिलेगी उससे ज्यादा टकराव भी देखने को मिलेगा। नए जिलों को लेकर प्रदेश भर में कई जगहों पर धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब सरकार ने गंभीरता से हल निकालने पर काम शुरू कर दिया है, या यूं कहें देर आए दुरुस्त आए। रविवार को दूदू में हुए टकराव पर सीएम गहलोत ने गंभीरता दिखाई। जयपुर जिले के विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम ने लंबी बैठक की, घटनाक्रम का पूरा फीडबैक लिया। मंत्री लालचंद कटारिया ने सांभर फुलेरा रेनवाल की जनता की भावनाओं से सीएम को रूबरू कराया और कहा कि जब जनता दूदू में शामिल होना ही नहीं चाहती तो फिर सरकार को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। सीएम ने जनभावनाओं का सम्मान करने की बात कहते हुए संकेत दिए कि इस विवाद को खत्म करने के लिए जयपुर देहात के नाम से नया जिला बनाया जा सकता है। इसके बाद मंत्री विधायकों ने फैसला सीएम पर छोड़ दिया। जल्द ही नए जिले की घोषणा संभव है। देखिए, जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय जानी है और मुख्यमंत्री जी इस बारे में जल्दी अंतिम निर्णय लेंगे। विवाद की स्थिति क्यों हुई, क्या देरी कर दी सीमांकन में? कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय जानने के लिए बुलाया था और सबकी राय जानिए, मुख्यमंत्री जी अपना आप फैसला लेंगे। सीएम ने बजट सत्र के आखिरी दिनों में नए जिलों का ऐलान किया था। दूदू भी उनमें से एक था, लेकिन दूदू को लेकर भारी विरोध हुआ। आइए देखते हैं क्यों हुआ विरोध। सीएम ने बजट सत्र में नए जिलों का ऐलान किया। दूदू को जिला बनाने की घोषणा हुई। जनता सांभर को जिला बनाने की मांग कर रही थी। जनता को दूदू की घोषणा रास नहीं आई। जनता सड़कों पर आ गई। रेनवाल से दूदू की जयपुर से ज्यादा दूरी है। सांभर फुलेरा के लोगों का दूदू के बजाय जयपुर से सीधा जुड़ाव है और यही दूदू के विरोध का बड़ा कारण बन गया। जिन इलाकों को जोड़कर दूदू को जिला बनाया जाना था, वहां की जनता भी विरोध में उतरी।
रविवार को शामिल होने को तैयार नहीं है। में मुख्यमंत्री जी की भावना ये थी कि बेवजह टकराव को टालना है और बेवजह किसी को धक्का दे के दूधू में नहीं भेजना है। यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरन खींच के ले जाओगे क्या उसको? कोई गांव कह रहा मैं तो जाऊँ ही को नहीं। तो हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? अब उम्मीद विवाद से समाधान की है, टकराव टालने की है और इस मुहिम में सरकार भले ही देर से जागी है मगर अब भी समय है कि वो नुकसान की भरपाई कर सकती है। आखिर सरकार जिलों के गठन को जीत की राह में तुरुप का इक्का मानकर जो चल रही है। नए जिलों को लेकर कहीं पर बेकरारी है तो कहीं पर विरोध हो रहे हैं तो कहीं पर टकराव के हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इन बातों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने जयपुर जिले में हो रहे विवाद को थामने के लिए विधायकों के साथ मंत्रियों की भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इधर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल श्री गंगानगर के घड़साना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने धान मंडी में जन हुंकार रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग की, साथ ही अग्निपथ योजना को भी बंद करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र में महिला पहलवानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। किसानों को सत्ता का रास्ता अगर किसी ने दिखाया तो नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाई और ये बोतल का चिन्ह रिजर्व कर दिया। ये वो बोतल है जिसके अंदर शुद्ध, स्वच्छ, पारदर्शी पानी है। गंगा जी का जल मान लो इसके अंदर। इस बोतल के पानी से मैं बीजेपी और कांग्रेस का सारे गंदगी और भ्रष्टाचार इस राजस्थान से साफ करके इनको भगाना चाहता हूं। राजस्थान वहां उसको माइंस का अधिकार दें, खनिज नीति में बदलाव करें। गहलोत जी, ये काम आपको करना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बजरी माफिया का आतंक है, चुप क्यों बैठी है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो बजरी माफिया जेब में लेके घूम रहा है। वसुंधरा की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। यह सबसे बड़ा घोटाला आज तक का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों की कैटेगरी का निर्धारण किया है। सीटों के निर्धारण के बाद विधानसभावार प्रभारी लगाए गए हैं। इसी के तहत खेतड़ी विधानसभा प्रभारी सांसद स्वामी सुबेदानंद सरस्वती ने प्रजापति धर्मशाला में क्षेत्र के 5 मंडलों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्र के संगठन मजबूती को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की गाइड और संदेश हमारे पास यही है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके निर्देशन में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे झुंझुनू की 2 सीटें दी गई हैं, खेतड़ी और पिलानी, और संयोग से दोनों 20 श्रेणी की सीटें हैं। मुझे 2-3 महीने के भीतर पार्टी कार्यकर्ताओं से, जनता से फीडबैक लेकर के पार्टी को ये बताना है कि ये सीट कैसे जीत सकती है, उसके उपाय क्या हैं, उसके सुझाव क्या हैं, और ये फीडबैक मैं मेरे कार्यकर्ताओं से और जनता से लूँगा। इस दृष्टिकोण से आज आया था। आज मेरी ये परिचयात्मक बैठक थी। पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष, उनके महामंत्री, हमारे मोर्चे, उनके संयोजक, उनकी टीम और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी सत्र जुलाई में आहूत कर सकती है। वहीं चुनावी साल होने के कारण बीजेपी कांग्रेस सरकार को सड़क के साथ ही सदन में भी घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। सदन में बीजेपी भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश की सरकार को घेर सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकार की घोषणाओं की पोल खोलने का काम बीजेपी करेगी। राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल हो, चरम पर महंगाई पहुंची। ऐसे में इस दोहरे चरित्र वाली सरकार को सिर्फ केंद्र की सरकार की योजनाएं के अलावा राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया। जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है, बजट में घोषणाएं दर घोषणाएं सरकार करती चली गई, कहीं बजटीय प्रावधान किया नहीं।
सरकार के खुद की घोषणाओं की पोल खोलने का ही हमारा अभियान रहेगा। और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का जिस प्रकार का तांडव है और जिस प्रकार सचिवालय के अंदर नोट और सोना मिल रहे हैं, ये सारे मुद्दे रहेंगे सरकार को घेरने। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि ये सरकार सदन से हमेशा भागती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं किया है। अगर सत्रावसान किया होता तो 21 दिन का नोटिस देना पड़ता। ऐसे में कांग्रेस सरकार सिर्फ सत्र की औपचारिकता पूरी कर रही है। सत्रावसान बजट सत्र का हुआ नहीं, सत्रावसान होता तो 21 दिन का नोटिस